साहिब सत साहिब सत साहिब। ये जो अनुराग सागर की सीरीज मैं शुरू करने जा रही हूँ, ये उनके लिए है जिन्हें सही रास्ता नहीं मिल रहा है। मुझे सार सत्य की प्राप्ति हो चुकी है, तो मेरे मन में ये विचार उठा, शायद ये परमात्मा का ही दिया हुआ विचार है कि अनुराग सागर की सच्ची कहानी आपके सामने रखूँ। तो आज से, अभी से मैं ये शुरू कर रही हूँ। कृपया इसे अवश्य सुनिएगा। आगे आने वाले जो और पार्ट होंगे उन्हें भी ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। संसार में जितनी भी पूजा ज्ञान प्रचलित है, ये सब काल की पूजा है। काल माया के प्रभाव से इसी में संत मत यानी कि सतपुरुष का जो भी भेद है, सतलोक या अमरलोक का जो भी भेद है, असली हंस ज्ञान है, आत्मा का वास्तविक जो भी ज्ञान है, वो इसी में घुल मिल गया है, इस माया जाल में। आपने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होंगी, लेकिन एक बार जो ये सीरीज मैंने शुरू की अनुराग सागर की, इसे अवश्य सुनिएगा। ये आपकी आंखें खोल देंगी। यदि इसकी गहराई समझ गए तो जीवन का लक्ष्य और दुनिया में फैला धार्मिक मकड़जाल आसानी से समझ में आ जाएगा, और दिमाग में भरा हुआ जितना भी कचरा है जन्म जन्मांतर का, वो साफ होकर आप सच्चे प्रभु से लौ आपकी लग जाएगी, जो आपका उद्धार करेगा। अनुराग सागर कबीर साहब और धर्मदास के संवादों यानी कि बातचीत पर आधारित महाग्रंथ है। इसकी शुरुआत में बताया है कि सबसे पहले जब ये सृष्टि नहीं थी, पृथ्वी आसमान सूरज तारे आदि कुछ भी नहीं था, तब केवल सिर्फ परमात्मा ही था। सिर्फ परमात्मा ही शाश्वत है। इसलिए संत मत में और सच्चे जानकार संत परमात्मा के लिए है शब्द का प्रयोग करते हैं। उस परमात्मा ने कुछ सोचा। सृष्टि की शुरुआत में उसमें स्वतः एक विचार उत्पन्न हुआ, इससे स्फुरणा हुई। तब एक शब्द हुम प्रकट हुआ। जैसे हम आज भी विचारशील होने पर हुम करते हैं, वैसी एक शब्द हुम प्रकट हुआ। उसने सोचा, मैं कौन हूँ? इसलिए हर इंसान आज तक इसी प्रश्न का उत्तर खोज रहा है, मैं कौन हूँ? उस समय ये पूर्ण था। उसने एक सुंदर आनंददायक दीप की रचना की और उसमें विराजमान हो गया। फिर उसने एक एक करके एक ही नाल से 16 अंश यानी कि 16 अपने पुत्र प्रकट किए। किसने? परमात्मा ने। उनमें जो 5वां अंश काल पुरुष को छोड़कर सभी जितने भी सुत थे, बच्चे थे, उनके आनंद को देने वाले थे और सतपुरुष द्वारा बनाए हंस दीपों में आनंदपूर्वक रहते थे। लेकिन काल पुरुष सबसे भयंकर और विकराल था। वह अपने भाइयों की तरह हंस दीपों में न जाकर मानसरोवर द्वीप के निकट चला गया और सतपुरुष के प्रति घोर तपस्या करने लगा। लगभग 64 युगों तक तपस्या हो जाने पर उसने सतपुरुष के प्रसन्न होने पर 3 लोक, स्वर्ग, धरती और पाताल मांग लिया और फिर से कई युगों तक तपस्या की। तब सतपुरुष ने अष्टांगी कन्या आदि शक्ति, जिसे हम कहते हैं आद्या भगवती कहते हैं, को सृष्टि बीज के साथ, उनको सृष्टि बीज दिया अष्टांगी को, और उसके साथ काल पुरुष के पास भेज दिया। इससे पहले सतपुरुष ने कूर्म नाम के सुत को भेजकर उसकी तपस्या करने की इच्छा की वजह भी पूछी थी। अष्टांगी कन्या बेहद सुंदर और मनमोहक अंगों वाली थी। वह काल पुरुष को देखकर भयभीत हो गई। काल पुरुष उस पर मोहित हो गया और उससे रति क्रिया का आग्रह किया। यही प्रथम स्त्री पुरुष का काम मिलन था और दोनों रति क्रिया में लीन हो गए। रति क्रिया बहुत लंबे समय तक चलती रही और इससे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का जन्म हुआ। अष्टांगी कन्या उनके साथ आनंदपूर्वक रहने लगी, पर काल पुरुष की इच्छा कुछ और ही थी। पुत्रों के जन्म के उपरांत कुछ समय बाद काल पुरुष अदृश्य हो गया और भविष्य के लिए आदि शक्ति को निर्देश दे के चला गया। तब आदि शक्ति ने अपने अंश से 3 कन्याएं उत्पन्न की और उन्हें समुद्र में छिपा दिया। फिर उसने तीनों पुत्रों को समुद्र मंथन की आज्ञा दी और समुद्र मंथन के द्वारा प्राप्त हुई तीनों कन्याएं अपने पुत्रों को दे दी। ये कन्याएं, इनका नाम था सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती। तीनों पुत्रों ने माँ के कहने पर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। आद्या शक्ति ने काल पुरुष के कहे अनुसार यह बात काल पुरुष दोबारा कहने आया था, क्योंकि पहले अष्टांगी ने जब पुत्रों को इससे पहले सृष्टि रचना के लिए कहा तो उन्होंने अनसुना कर दिया। अपने तीनों पुत्रों के साथ सृष्टि की रचना करी। किसने? आद्या शक्ति ने। आद्या शक्ति ने खुद अंडज यानी अंडे से पैदा होने वाले जीवों को रचा। ब्रह्मा ने पिंडज यानी कि पिंड से
पिंड के शरीर से पैदा होने वाले जीवों की रचना की। विष्णु ने ऊष्मज यानी कि पानी गर्मी से पैदा होने वाले जीव, कीट, पतंगे, जूं आदि की रचना करी। शंकर ने स्थावर यानी कि पेड़ पौधे, पहाड़, पर्वत आदि जीवों की रचना की और फिर इन सब जीवों को 4 खानों वाली 84 लाख योनियों में डाल दिया। इनमें मनुष्य शरीर की रचना सर्वोत्तम थी। सबसे बढ़िया जो रचना थी वो मनुष्य शरीर की थी। इधर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ने अपने पिता काल पुरुष के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, पर वे सफल ना हो सके, क्योंकि वो अदृश्य था और उसने आद्याशक्ति से कह रखा था कि वो किसी को उसका पता ना बताए। फिर वो सब जीवों के अंदर मन के रूप में बैठ गया। हमारे अंदर वो मन के रूप में बैठ गया और जीवों को तरह तरह की वासनाओं में फंसाने लगा और समस्त जीव बेहद दुख भोगने लगे, क्योंकि सतपुरुष ने उसकी क्रूरता देखकर श्राप दिया था कि वह 1 लाख जीवों को रोज खाएगा और 1.25 लाख को पैदा करेगा। ये सतपुरुष ने उसको श्राप दिया था। समस्त जीव, जितने भी जीव थे, उसके क्रूर व्यवहार से हाहाकार करने लगे और अपने बनाने वाले को पुकारने लगे। बनाने वाले मतलब परमपिता परमेश्वर पार ब्रह्म सतपुरुष को पुकारने लगे मदद के लिए सारे जीव, क्योंकि उन पर अत्याचार कर रहा था कौन? काल पुरुष। सतपुरुष को ये जानकर बहुत गुस्सा आया कि काल सभी जीवों पर बेहद अत्याचार कर रहा है। काल जीवों को तप्त शिला, गर्म शिला पर, पत्थर पर रख कर पटकता और खाता था। तब सतपुरुष ने ज्ञानी जी यानी कि कबीर साहब को उसके पास भेजा। कालपुरुष और ज्ञानी जी के बीच काफ़ी झड़प हुई और कालपुरुष हार गया। तप्त शिला पर तड़पते जीवों ने ज्ञानी जी से प्रार्थना की कि वो उसे इसके कालपुरुष के अत्याचार से बचाएं। ज्ञानी जी ने उन जीवों को सतपुरुष का नाम ध्यान करने को कहा। इस नाम के ध्यान करते ही जीव मुक्त होकर सतलोक जाने लगे। यह देखकर काल घबरा गया और उसने ज्ञानी जी से एक समझौता किया कि जो जीव इस परम नाम को सतगुरु से प्राप्त कर लेगा वह यहाँ से मुक्त हो जाएगा। ज्ञानी जी ने कहा, मैं स्वयं आकर सभी जीवों को यह नाम दूंगा। नाम के प्रभाव से वे यहाँ से मुक्त होकर आनंद धाम को चले जाएंगे। काल ने कहा, मैं और माया मतलब अष्टांगी जीवों को तरह तरह की भोग वासना में फंसा देंगे, जिससे जीव भक्ति भूल जाएगा और यहीं फंसा रहेगा। ज्ञानी जी ने कहा, लेकिन उस सतनाम के अंदर जाते ही जीव में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा और जीव तुम्हारे सभी चाल समझ जाएगा। काल निरंजन को चिंता हुई। उसने बेहद चालाकी से कहा, मैं जीवों को मुक्ति और उद्धार के नाम पर तरह तरह के जाति, धर्म, पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत आदि में ऐसा उलझाऊंगा कि वह कभी अपनी असलियत नहीं जान पाएगा। साथ ही मैं तुम्हारे चलाए गए पंथ में भी अपना जाल फैला दूंगा। इस तरह अल्पबुद्धि जीव यही नहीं सोच पाएगा कि सच्चाई आखिर क्या है। मैं तुम्हारे असली नाम में भी अपना नाम मिला दूंगा। अब क्योंकि समझौता हो गया था, ज्ञानी जी वापस लौट गए। वास्तव में मन रूप में हमारा जो मन है यह काल ही है, जो हमें तरह तरह के कर्म जाल में फंसाता है और फिर नरक आदि भोगवाता है। लेकिन वास्तव में यह आत्मा सतपुरुष का अंश होने से बहुत शक्तिशाली है, पर भोग वासना में पड़कर इसकी दुर्गति हो गई है। इससे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय सतगुरु की शरण और महामंत्र का ध्यान करना ही है। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। अगला पाठ 2 मैं अपलोड करूँगी समय आने पर। तब तक आप इस पाठ को सुनिए कम से कम 2 बार। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।